हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू संभव टेक्निकल क्लासेस। अभी हम पढ़ रहे हैं एसएससी जेईई मैकेनिकल और सिविल के लिए क्रैश कोर्स, जिसमें हमारा सब्जेक्ट चल रहा है फ्लूइड मैकेनिक्स। हमने फ्लूइड मैकेनिक्स में ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा कंप्लीट कर चुके हैं। हम लोग लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था टर्बुलेंट फ्लो, और आज हमारा नया टॉपिक होगा जो कि है फ्लो थ्रू पाइप्स। सी हमने अभी तक पढ़ा था कि लैमिनार फ्लो के बारे में, कि लैमिनार फ्लो में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज में चेंज होता है, डायनामिक्स के बारे में। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हमने देखा कि टर्बुलेंट फ्लो के बारे में। आज हम पढ़ रहे हैं फ्लो थ्रू पाइप्स। अब हम पढ़ रहे हैं कि किस किस चीज में फ्लो हो रहा है, मतलब पहले फ्लो के टाइप के हिसाब से पढ़ लिया। अब हम देख रहे हैं कि अगर पाइप में फ्लो होता है तो क्या रहेगा। इसमें हो सकता है लैमिनार हो सकता है टर्बुलेंट हो, पर पाइप फ्लो के केस में क्या क्या लॉस होते हैं, क्या क्या वेरिएशंस होते हैं, वो पढ़ते हैं, है ना। तो स्पेशली हम पढ़ रहे हैं फ्लो थ्रू पाइप्स। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और अगर आप पढ़ते आ रहे हैं तो शेयर कीजिए ताकि सभी को हेल्प मिल सके। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। हमारा नया चैप्टर है फ्लो थ्रू पाइप्स। काफी इजी चैप्टर है, आपको ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, इसमें कुछ फॉर्मूले से याद रखना है, पर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ना। छोटी छोटी बातें हैं। अब देखो, कोई भी फ्लूइड अगर फ्लो होता है किसी पाइप में, अगर ट्रैवल मतलब फ्लूइड फ्लो हो रहा है, तो बर्नौली ये कहता है कि हर जगह एनर्जी कांस्टेंट है। हाँ, होना भी चाहिए, ठीक है। फर्स्ट लॉ होना भी यही कहता है कि हर जगह एनर्जी कांस्टेंट है, एनर्जी कैन नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। बट क्योंकि फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो कुछ लॉसेस तो हो रहे होंगे, है ना। जैसे अगर मान लो कि कोई फ्लूइड फ्लो है ना, ये पाइप है, ये सेक्शन 1 है, ये सेक्शन 2 है, यहां से कुछ फ्लूइड फ्लो होते हुए आगे जा रहा है, तो जितनी एनर्जी यहां होती है उतनी एनर्जी यहां होनी चाहिए, पर उतनी मिलती नहीं है। क्यों? क्योंकि रियल लाइफ में विस्कोसिटी होती है, रियल लाइफ में लॉसेस होते हैं, है ना। तो हमने पढ़ा था कि बर्नौली इक्वेशन फॉर रियल फ्लूइड की जो एनर्जी एट 1 है वो एनर्जी एट 2 जितनी होती है, प्लस कुछ हेड लॉस होते हैं। तो हम इन्हीं लॉसेस की बात करने वाले हैं इस चैप्टर में। तो आप लिख लीजिए, जिसमें मैं आपको बताता हूं बेसिक चीजें कि, है ना, ये डायग्राम बना रहे हो। व्हेन अ fluid flows through a pipe, there will be losses during the flow, है ना। मतलब जितनी एनर्जी यहां होगी तो मतलब कि E1 is always greater than E2, कुछ लॉसेस होंगे और E2 पे हमेशा एनर्जी हमें कम मिलेगी, है ना। लॉसेस बहुत ज्यादा नहीं होते हैं कि एकदम बहुत वेरिएशन हो गया, कुछ माइनर होते हैं, कुछ मेजर होते हैं, हम दोनों के बारे में पढ़ेंगे अच्छे से, है ना। तो अब मूव कर लीजिए। फिर मैं आपको बताता हूं कि ये जो लॉसेस हैं ये बहुत तरीके से हो सकते हैं। हो सकता है कि पाइप में कुछ वेरिएशन हो, पाइप बेंड हो तो लॉस हो जाएंगे, सडन एक्सपेंशन लॉसेस, सडन कॉन्ट्रैक्शन लॉसेस, फ्रिक्शन, सबसे ज्यादा जो मेजर लॉस होते हैं वो फ्रिक्शन की वजह से होते हैं। तो आइए हम देखते हैं प्रॉपर अच्छे से। तो सिंपली कि जब कोई फ्लो थ्रू पाइप होता है तो कुछ लॉसेस होते हैं, इनके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। ये जो एनर्जी लॉसेस हैं ये दो टाइप से मैंने बताया आपको अभी। एक होते हैं मेजर लॉसेस, एक होते हैं माइनर लॉसेस। जनरली हम माइनर की बात नहीं करते हैं, पर हमें पता होना चाहिए कि माइनर क्या क्या होते हैं। मेजर लॉस जो होते हैं हमेशा किसी भी टाइप के अगर फ्लूइड फ्लो हो रहा है, सबसे ज्यादा लॉस की बात करूं मैं तो वो होते हैं ड्यू टू फ्रिक्शन। एग्जाम में पूछा गया है कि बताओ मेजर लॉस किस वजह से होते हैं, तो मेजर फ्रिक्शन की वजह से ही होते हैं, चाहे लैमिनार हो, टर्बुलेंट हो, कुछ भी हो। द हाईएस्ट काइंड ऑफ लॉसेस अकर्स ड्यू टू फ्रिक्शन। इसको हम निकालते हैं वेरी फेमस डार्सी इक्वेशन से, और हम यहां पढ़ेंगे एक चेसिस इक्वेशन। जो माइनर लॉस होते हैं इनके बहुत तरीके होते हैं। जैसे मैं बोल दूं अगर कि सडन एक्सपेंशन हो गया, सडन कॉन्ट्रैक्शन हो गया, एंट्रेंस पे लॉस होते हैं जब पाइप एंटर करता है फ्लूइड, एग्जिट पे लॉस होते हैं, कुछ बैंड हो गया, बैंड आ गया, कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये बहुत कम होते हैं, पर हाँ पता होना चाहिए हमें कि जो एनर्जी लॉस होते हैं पाइप फ्लो में वो मेजर होते हैं ड्यू टू फ्रिक्शन, और ये कई कारणों से होते हैं।
हमें इस चैप्टर में मेनली हमारा 75% चैप्टर इतना ही है। तो आइए हम देखते हैं, इनके हमें फॉर्मूलेज भी देखना है। डार्सी इक्वेशन मतलब पढ़ते हैं इसमें पहले मेजर लॉस के बारे में। डार्सी इक्वेशन आपको पता होगी, याद हो जानी चाहिए। अब तक अपन लैमिनार फॉर्म में पढ़ा था, फिर टर्बुलेंट फॉर्म में पढ़ा था, तो अभी तक तो रट जानी चाहिए। द डार्सी इक्वेशन इज नथिंग बट HF इक्वल टू 4FLV² by 2GD where F is coefficient of friction या डार्सी कोएफिशिएंट। If I say the F is friction factor then the equation will be HF equal to FLV² by 2GD। आपको रट जानी चाहिए इक्वेशन। डार्सी इक्वेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एग्जामिनेशंस और हर लेवल के लिए भी, चाहे वो प्री हो, मेंस हो या वो ऑब्जेक्टिव लेवल एग्जामिनेशन ही हो, लाइक आरआरबी, एसएससी, व्यापम, तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। अब हम पढ़ते हैं कि करके एंड वी स्टार्ट विद मेजर लॉसेस। तो मेजर लॉसेस में हम पहले पढ़ेंगे डार्सी इक्वेशन। डार्सी इक्वेशन मैंने आपको बताया था, सिंपली देता हूं कि HF इक्वल टू 4FLV² by 2GD। याद होगा मैंने बताया था डार्सी के टाइम पर कि डार्सी इक्वेशन इज वैलिड फॉर बोथ लैमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो। तो यहां पर मैं फ्लो थ्रू पाइप से बात कर रहा हूं, चाहे वो लैमिनार हो चाहे वो टर्बुलेंट हो, सभी के लिए वैलिड है हमारी डार्सी इक्वेशन। HF मतलब हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, F इज नथिंग बट कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, L आपको पता है लेंथ ऑफ पाइप, V is the velocity, G is the acceleration due to gravity and D is nothing but the diameter of pipe। अगर मैं बात करूं कि HF equal to FLV² by 2GD लिखा है, तो here F is friction factor। ये हम पढ़ चुके हैं, कुछ नया नहीं है इसमें, आपको याद होनी चाहिए। अब जो हम पढ़ेंगे सेकंड और इंपॉर्टेंट, वो हम पढ़ेंगे चेज़िस इक्वेशन। इसका डेरिवेशन जो हमें नहीं पढ़ना है, ये क्वेश्चन देता है v इक्वल टू c√mi। ये एग्जाम में इक्वेशन ही कई बार पूछी गई है कि बताओ चेज़िस इक्वेशन क्या है, v इक्वल टू c√mi। ठीक है, v क्या है, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड फ्लो, m क्या है, m इज कॉल्ड एज हाइड्रोलिक। ये m के ऊपर भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, सिर्फ m के ऊपर। तो m क्या होता है, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ। इस m का मतलब होता है कि सर वेटेड एरिया अपॉन वेट मतलब गिरा वाला एरिया अपॉन वेटेड पैरामीटर, मतलब सिंपली a बाय p। आपको पता है सर पाइप के लिए एरिया कितना होता है, पाइप के लिए एरिया होता है π/4d², और पैरामीटर मतलब सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस कितनी होती है 2πr मतलब πd। जब मैं काटूंगा पाई से पाई, डी से डी, तो मुझे मिलता है m इक्वल टू d/4। आपसे एग्जाम में m क्या होता है इस फॉर्म में, इस फॉर्म में और इस फॉर्म में पूछा गया है कि बताओ फॉर सर्कुलर पाइप m कितना होता है। एसएससी का क्वेश्चन है ये कि सर्कुलर पाइप के लिए व्हाट इज द हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, d/2, d/4, d/6, d/8, चार ऑप्शन आए थे, d/4 इज राइट आंसर। ठीक है, c√mi ना। अब i क्या होता है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। इसका मतलब होता है कि हेड लॉस पर यूनिट लेंथ। तो I इक्वल टू हेड लॉस अपॉन लेंथ, इसको बोलते हैं हम। आपसे ये भी पूछा गया है। तो V क्या है, M क्या है, I क्या है, और लास्ट हमारा C क्या है हमारा, चेज़िस कांस्टेंट। ये C जब हम डेरिवेशन करते हैं डेरिवेशन, तो एक टर्म मिलती है ρg/f। तो ये है हमारा चेज़िस कांस्टेंट। इस f की वैल्यू होती है, मतलब f होता है फ्रिक्शन फैक्टर। अगर यहाँ 4f दिया होता तो मतलब ये होता कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए अच्छे से। v हो गया, c हो गया, m हो गया। हाँ, दिस इज व्हाट इज चेज़िस इक्वेशन लिखा है मैंने। बहुत इंपॉर्टेंट है, v क्या है, c क्या है, m क्या है, i क्या है और चेज़िस इक्वेशन क्या है, पूरा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो हमारे चेज़िस इक्वेशन इसका डेरिवेशन हम कर नहीं रहे अभी, क्योंकि हमारे कुछ काम करनी है। चेज़िस इक्वेशन काय के लिए निकाल रहे हैं हम, तो फाइंड द मेजर लॉसेस इन पाइप फ्लो। ये हो गया। ठीक है, हमने सब चीज पढ़ ली है, इंपॉर्टेंट है, आपको कर लिया होगा आपने। आगे बढ़ते हैं। तो अगर किसी पाइप फ्लो में आपको मेजर लॉस निकालने हैं, वो क्यों होते हैं, ड्यू टू फ्रिक्शन। ये निकालने के दो तरीके हैं, डार्सी और चेज़िस इक्वेशन। अब हम बढ़ते हैं छोटे छोटे माइनर लॉसेस के बारे में।
माइनर लॉसेस में फर्स्ट पढ़ते हैं हम। मैं बात कर रहा हूं कि ड्यू टू कुछ फॉर्मूले छोटे छोटे आपको सीधे याद करना है। सडन एक्सपेंशन, अगर सडन एक्सपेंशन होता है पाइप में, जैसे ना पाइप फ्लो ऐसा है और अचानक से इस तरह से हो गया, सडन एक्सपेंशन हुआ, अचानक से पाइप का जो एरिया है वो बढ़ गया, इसकी वजह से लॉसेस होंगे कुछ, और वो छोटे से लॉसेस होते हैं V1 V2 का होल स्क्वायर। आपको एज इट इज फॉर्मूला कई बार पूछा गया है एग्जाम में। मेंस में न्यूमेरिकल चांसेस कम होते हैं, पर प्री में सिंपल छोटा फॉर्मूला पूछ सकते हैं, 4 ऑप्शन देके, बहुत इंपॉर्टेंट है प्री के लिए या किसी भी ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन के लिए। या इसको मैं कंटिन्यूटी लगा ले सकता हूं, 1 A1/2 का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। हम पढ़ते हैं नेक्स्ट, ड्यू टू सडन कॉन्ट्रैक्शन। लगभग हर एग्जाम में आया वो क्वेश्चन, हर एसएससी के एग्जामिनेशन में। ये हो जाएगा आपका HC, है ना, हेड लॉस ड्यू टू एक्सपेंशन, हेड लॉस ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन। V2 स्क्वायर बाय 2G 1/cc माइनस 1। V2 मतलब देखो कि V1 क्या है, वेलोसिटी एट इनलेट, V2 क्या है, वेलोसिटी एट आउटलेट, है ना। हमारा A1 क्या है, एरिया एट इनलेट, A2 इज एरिया एट आउटलेट। यह दो पॉइंट्स हमने 1 2 माने हैं। CC क्या है हमारा, हमने पढ़ा था थोड़े दिन पहले, कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, है ना। एरिया ऑफ वेटेड बिना कॉन्ट्रैक्टेड होता है एरिया ऑफ ऑरिफिस, जो हम मानते हैं जहां से हम बात कर रहे हैं एरिया की। तो इसका अगर आपको CC गिवन ना हो, इफ CC इज नॉट गिवन, एग्जाम में अगर मान लो नहीं दिया होता, तो ये हो जाएगा G स्क्वायर 5, ये पूरा हो जाता है 0.5 मान लेते हैं इसको, तो 0.5 V2 स्क्वायर बाय 2G। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, मेनली ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपको क्वेश्चन पेपर थोड़ा टफ करने के लिए, लेंथी करने के लिए आपको कुछ डाटा दे दें और बोले क्या निकालो हेड लॉस, तो निकाल सकते हैं। आपको सर वैल्यू पुट करनी है और आंसर लाना है, ठीक है। ये दो लॉस। अब हम आगे बढ़ते हैं थर्ड, ना आप कर लीजिए। अगर मैं बात करूं एट एंट्रेंस, है ना, हेड लॉस एट एंट्रेंस ऑफ पाइप, तो एंट्रेंस पे लॉस कितना होता है 0.5, एंट्रेंस या इनलेट कुछ भी लिखा, इसलिए आई लिख दिया मैंने कि वो ई एक्सपेंशन का था ना, 0.5 V स्क्वायर बाय 2। आउटलेट या एग्जिट पे V स्क्वायर बाय 2G। अब ये V कौन सा है, इनलेट या एग्जिट, तो इन दोनों में जो V है वो क्या है, मीन वेलोसिटी है। आपको दिया रहेगा एग्जाम में मीन वेलोसिटी क्या है। अगर मैं बात करूं कोई बैंड आ गया पाइप में, तो हेड लॉस ड्यू टू बैंड इन पाइप, तो ये हो जाएगा KB V स्क्वायर बाय 2G। इसमें KB क्या है, KB एक हमने कुछ कोएफिशिएंट माना है कि किस तरह का हमारा जो बैंड है उसके हिसाब से कोएफिशिएंट मिलता है हमें, तो उसके बाद में कोएफिशिएंट ऑफ बैंड, तो वो बताएगा कितना लॉसेस हुए हैं उस हिसाब से, कोएफिशिएंट ऑफ बैंड। और ये जो KB है ये किस पर डिपेंड करता है कि हमारा रेडियस क्या है बैंड का, है ना, हमारा एंगल क्या है बैंड का, और मैं बात करूं डाया क्या है पाइप का, एक्सेट्रा। तो वो ये सब चीजें देख के हम मतलब पता चलता है हमें कि जो हमारा कोएफिशिएंट ऑफ बैंड है वो क्या है। जितना कोएफिशिएंट ऑफ बैंड रहेगा उतने ज्यादा लॉसेस रहेंगे, राइट। तो ये हमने देखा कि एक्सपेंशन की वजह से क्या लॉस होते हैं, सडन एक्सपेंशन, सडन कॉन्ट्रैक्शन, इनलेट पे, एग्जिट पे बैंड आ गया, तो क्या मान लो कोई पाइप की फिटिंग आ गई, है ना, कुछ पाइप का कुछ फिटिंग का लगा हुआ है सिस्टम कुछ, उसकी वजह से भी फ्लो में मतलब थोड़ा क्या बोलते हैं दिक्कतें आएंगी,
जो फ्लो आराम से फ्लो हो रहा था, कुछ पाइप फिटिंग से टकराएगा तो फ्लो में कुछ इशू आएंगे, मतलब फ्लो प्रॉपर नहीं हो पाएगा, उसके वजह से लॉस होंगे। तो हम नेक्स्ट पढ़ते हैं नंबर 6, नोट कर लो। तो ये बहुत कम होते हैं, ये बहुत ज्यादा कम होते हैं, क्या मानते भी नहीं है, कई बार पढ़ते हैं जब, पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें देखना है कि हाँ ये होते क्या हैं। तो हम ड्यू टू हम पढ़ते हैं पाइप फिटिंग्स। तो पाइप फिटिंग की वजह से भी लॉस मान लो तो वो एच पी मान लो उसको, तो वो के पी वी स्क्वायर बाय 2g। अब यहाँ पर भी कैसी पाइप फिटिंग है उस हिसाब से कोएफिशिएंट मिलता है। तो के पी इज नथिंग बट कोएफिशिएंट ऑफ पाइप फिटिंग, है ना, वो दिया रहेगा आपको कि किस तरह का फिटिंग है, किस तरह का क्या है, तो पाइप फिटिंग का हो जाएगा। अब मैं बोलूँ कि कोई अगर ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, ऑब्स्ट्रक्शन मतलब कोई कचरा आ गया या कोई बड़ा सा कुछ पत्थर फंस गया, ऑब्स्ट्रक्शन किसी भी तरह का, तो कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया तो लॉस क्या होंगे, है ना। तो हम पढ़ते हैं, ये था हमारा नंबर 6। हम पढ़ते हैं नंबर 7 कि हेड लॉस ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन इन पाइप। कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया तो क्या होगा, तो उसके लिए फॉर्मूला है h इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय 2g a अपॉन सी सी ए माइनस ए। एग्जाम में पूछा गया है फॉर्मूला, -1 का। बता दो मैं चीजें क्या है। इसमें जो स्मॉल ए है वो है मैक्सिमम एरिया ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए सारे, एग्जाम में एज इट इज फॉर्मूला ही पूछा गया कई बार। ये हुआ एरिया ऑफ पाइप, है ना, छोटा वाला ऑब्स्ट्रक्शन का, बड़ा वाला पाइप का। और सीसी आपको पता है, थोड़ा पहले बताया मैंने, कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। तो ये हमारे लॉसेस होते हैं पाइप में जब फ्लो होता है। मेजर लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, डार्सी, चेसिस, यहां पर अलग अलग तरीके से। तो ये हमने पढ़े मेजर लॉसेस। अब हम पढ़ेंगे कुछ और टर्म्स जो कि काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, आप नोट कर लीजिए इसको। तो आई होप अभी तक क्लियर है। हम पढ़ रहे हैं फ्लो थ्रू पाइप्स। पाइप में फ्लो होने के कारण दो टाइप के लॉसेस, मेनली फ्रिक्शन के लॉस, करंट मेजर लॉस, बाकी माइनर लॉस। अब हम पढ़ते हैं कुछ टर्म्स, TEL, टोटल एनर्जी लाइन, साथ में पढ़ेंगे इसको, एंड HGL, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। ठीक है, नाम में समझ में आ रहा है वैसे थोड़ा सा, टोटल एनर्जी लाइन। मान लो मैं समझाता हूं आपको किस तरह से। मान लो कि पाइप फ्लो हो रहा है ना, लेट्स से पाइप का फ्लो इस तरह से है। पाइप कैसा भी हो दो, किसी भी डायरेक्शन में, किसी भी सिचुएशन में होने दो, कोई फ्लो हो रहा है उसके अंदर, एक पॉइंट सेक्शन 1 ये है, एक पॉइंट सेक्शन 2 ये है। अब यहां पर कुछ एनर्जी होगी, कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी, कुछ प्रेशर एनर्जी होगी, कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। यहां पर भी कुछ काइनेटिक, प्रेशर, पोटेंशियल होगी, पर सेम होगी क्या? हाँ वैसे सेम होना चाहिए, पर क्योंकि लॉस हुई इसलिए यहां पर कम हो जाएगी। मानते हैं, जानते हैं आप ये सब बात अच्छे से। तो अगर मैं ग्राफिकली ड्रॉ करूं, ग्राफिकली देखूं कि यहां एनर्जी कितनी, यहां एनर्जी कितनी, यहां एनर्जी कितनी, यहां एनर्जी कितनी, अलग अलग ड्रॉ करूं, तो मुझे जो लाइन मिलती है ना, उस लाइन के बारे में हम पढ़ रहे हैं। मतलब अगर मैं समझूं इस तरह से, है ना, मैं इसको थोड़ा नीचे ड्रॉ कर लेता हूं। मान लो कि ये इस तरह का पाइप, स्ट्रेट मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, ये फ्लोर है। मैं देख रहा हूं कि सर इस सेक्शन 1 पे ना ये एनर्जी का ग्राफ, मान लो ना ये एनर्जी है, तो इस सेक्शन 1 पे सर टोटल एनर्जी इतनी थी, मतलब कुछ रेफरेंस कुछ इतनी एनर्जी है ना, मतलब ये टोटल एनर्जी बांट रहा हूं, ये एनर्जी का लाइन है और ये क्या है, टोटल एनर्जी है। इसमें प्रेशर, काइनेटिक और पोटेंशियल तीनों मिलके इतनी एनर्जी है। यहां पे देख रहा हूं सर यहां पे थोड़ा लॉस होगा, एनर्जी इतनी होगी, यहां पे सर इतनी होगी, यहां पे इतनी होगी, यहां पे इतनी होगी, लॉस होंगे कुछ। तो मैंने जब सबको ज्वाइन किया है ना, तो स्ट्रेट लाइन मिलती है कि ये थोड़ा सा इस तरह से,
तो एक ऐसी लाइन जो पाइप के हर सेक्शन पर आपको एनर्जी बता रही है, कौन सी एनर्जी? टोटल एनर्जी। और ये टोटल एनर्जी में क्या क्या होती है? प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। इन तीनों का सम मिला के मतलब जो टोटल एनर्जी होगी किसी सेक्शन के किसी भी पाइप के किसी भी सेक्शन पर, तो वो हम जब ड्रॉ करेंगे अलग सेक्शन पर तो हमें मिलता है टोटल एनर्जी लाइन। वेरी सिंपल कि इट इज सिंपली अ लाइन और अ ग्राफ और अ कर्व व्हिच शोज द सम ऑफ टोटल एनर्जी या टोटल एनर्जी सिंपली एट वेरियस सेक्शन ऑफ द पाइप। सिंपल। अगर मैं बात करूं HGL की, तो HGL मतलब हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन में आपका होता है सिर्फ और सिर्फ पीजोमेट्रिक हेड। और पीजोमेट्रिक हेड का मतलब क्या होता है आपको पता होना चाहिए, मैं पढ़ा चुका हूं आपको कि पीजोमेट्रिक हेड इज नथिंग बट प्रेशर हेड प्लस डेटम हेड। मतलब प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वेट और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वेट, मतलब काइनेटिक एनर्जी नहीं होती इसमें। तो अगर मैं देखूं कि यहां पर इस सेक्शन पर कितना प्रेशर और कितना पोटेंशियल मिला के मान लो वो इतना हो रहा है, मतलब काइनेटिक एनर्जी को छोड़ के, काइनेटिक हेड को छोड़ के यहां पे इतना, यहां पे सब में उतना तक होते जाएगा, तो मान लो करंट सी बनेगी। तो दिस इज कॉल्ड एज HGL, दिस इज कॉल्ड एज TL, है ना। तो ये क्या है? A TL is nothing but a curve which shows the sum of all the energy at various sections of the pipe. HGL, hydraulic gradient line, is nothing but the curve which shows the piezometric head at various sections of the pipe. Clear? अब कुछ छोटी छोटी बातें हैं। देखो पहली बात मैं क्या बोल रहा हूं कि HGL या मतलब उसको उल्टा कर सकते, TEL is always above HGL। हाँ है ना, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमेशा इनमें अंतर कितना रहेगा? v²/2g का। और ये होता क्या है? काइनेटिक हेड। तो इन दोनों में हमेशा भाई यहां पर तीनों हेड है, यहां पर दो हेड है, अंतर कितना? काइनेटिक हेड का अंतर है। देखो ये दोनों लाइन हमेशा क्या है? लॉस होते हैं तो हमेशा डाउनवर्ड स्लोप में रहेगा जनरली। मैं बात करूं कि TEL हैज डाउनवर्ड स्लोप, हमेशा कम होती रहेगी क्योंकि एनर्जी लॉस होते हैं। ये TL ऊपर कब होगा? ऐसा नहीं कि मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ऊपर होगा ही नहीं, कभी अपवर्ड स्लोप होगा ही नहीं, हो सकता है। कब? जब एनर्जी बढ़ेगी। पर एनर्जी तो हमेशा कम ही हो रही है, लॉस बढ़ेगी कैसे? क्योंकि एनर्जी कैन आइदर बी नॉट डिस्ट्रॉयड, यहां पर डिस्ट्रॉय नहीं हो रही है, बस लॉस हो रहे हैं। तो अगर मैं एक्सटर्नल एनर्जी देकर इसको एनर्जी दे दूं किसी सेक्शन पर, तो एनर्जी बढ़ जाएगी। तो लिख लूंगी बट इट विल have upward slope only when external energy supplied। अगर मैंने किसी पॉइंट पे एक्सटर्नल एनर्जी दे दी तो अचानक एनर्जी बढ़ जाएगी, टोटल एनर्जी बढ़ जाएगी, तो कर्व ऊपर आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना कि TL जनरली ऐसा ही होता है, पर अगर एक्सटर्नल एनर्जी दे दी तो स्लोप ऊपर हो जाएगा इसका। थर्ड पॉइंट क्या बोलना चाह रहा हूं मैं कि द डिफरेंस बिटवीन HGL एंड TEL इज ऑलवेज काइनेटिक हेड। दिख रहा है अपने को, क्योंकि यहां पर पीजोमेट्रिक हेड है, वहां पर टोटल हेड है, अंतर दोनों का हमेशा रहेगा काइनेटिक हेड। ठीक है। फोर्थ, जो HGL है इसका स्लोप अपवर्ड कब होगा? जरूरी नहीं कि एक्शन दो ही सेम में कर। हाँ, अगर किसी कारण से यहाँ पर पीजोमेट्रिक हेड बढ़ गया, मतलब उसमें इसमें कमी आ गई, तो ये स्लोप भी धीरे धीरे अपन हो जाएगा। दोनों का अंतर हमेशा ये रहेगा। देखिए दोनों में अंतर है, इन दोनों का अंतर हमेशा ये रहेगा। पर अगर किसी कारण से ये कम हो गया तो इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, तो ये कर्व जो ऐसे आ रहा था वो कैसे हो जाएगा? हाँ, ऊपर लाइन भी ऐसी हो जाएगी, वो अलग बात है, पर इसका तो बढ़ जाएगा ना स्लोप। मतलब पीजोमेट्रिक हेड के बढ़ने से, ये कौन सा हेड है? पीजोमेट्रिक मतलब P/ρg + z, इसके बढ़ने से, इसमें कमी होने से ये बढ़ जाएगा, तो इसके बढ़ने से ये स्लोप ऊपर चल सकता है। इसमें जरूरी नहीं कि एक्सटर्नली देना ही पड़े। will have upward slope when piezometric head will increase। तो ये चार पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट हैं, है ना, कि TL कैसा होता है? हमेशा ऊपर होता है, मैंने बता दिया आपको।
द स्लोप कैसा होता है, कब ऊपर हो जाएगा कब नीचे होगा, क्या डिफरेंस होने के बीच में। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बचता है कि अगर मैं बात करूं इन केस ऑफ यूनिफॉर्म फ्लो, तो अगर यूनिफॉर्म फ्लो रहा, यूनिफॉर्म फ्लो मतलब क्या होता है, जो स्पेस के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होती प्रॉपर्टी या एनर्जी, कुछ भी चीज, स्पेस कुछ भी हो हमेशा सेम रहेगा। तो टीएल पे अंतर तो दोनों में रहेगा इसका काइनेटिक हेड का, पर टीएल इज ऑलवेज पैरेलल टू HGL। ध्यान रखना ये सिर्फ इसमें होता है, अगर स्टडी वगैरह में हुआ, टाइम रिस्पेक्ट में चेंज हुआ तो हो सकता है गड़बड़ा जाए, पर यूनिफॉर्म फ्लो के केस में TL विल ऑलवेज बी इक्वल टू, सॉरी विल ऑलवेज बी पैरेलल टू HGL। नोट कर लीजिए आप। ठीक है, तो हमने अभी तक क्या देखा इस केस में, सिंपली कि टीएल होता क्या, मैं रिवाइज करता हूं छोटा सा शॉर्ट रिवीजन। टीएल होता क्या है, तो टीएल एक ऐसा कर्व है जहां पर सभी एनर्जी का सम मुझे मिलता है पाइप के अलग अलग सेक्शन पर। तो वो कर्व जो बताता है, जो एनर्जी बताता है, एनर्जी बढ़ रही है घट रही है क्या हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज टीएल। अगर मैं बात करूं पीजोमेट्रिक हेड की, मतलब टीएल में क्या था, टीएल में प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अगर मैं बात करूं HGL की, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन की, तो यहां होता है पीजोमेट्रिक हेड, मतलब यहां होगा हमारा प्रेशर हेड और डेटम हेड या पोटेंशियल हेड, इसमें काइनेटिक हेड नहीं होता, इसलिए हम बोलते हैं दोनों का अंतर हमेशा क्या रहेगा, काइनेटिक हेड। पहले हमने ये देखा, फिर हमने देखा कि टीएल, क्योंकि वहां पर तीसरा हेड भी है, ये हमेशा ऊपर रहेगा। नेक्स्ट यह जनरली डाउनवर्ड ही रहेगा, पर अगर एक्सटर्नल एनर्जी दे दी मैंने तो ये एनर्जी बढ़ जाएगी, तो स्लोप इसका बढ़ जाएगा, मतलब पॉइंट जो एनर्जी इतनी बता रहा है इतनी हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कब, क्योंकि अपने आप तो बढ़ेगी नहीं, अगर मैं एक्सटर्नल एनर्जी दूंगा तब। अगर मैं बात करूं दोनों का डिफरेंस, तो काइनेटिक हेड रहेगा। HGL कब बढ़ेगा, तो HGL बढ़ने के लिए एक्स्ट्रा की जरूरत नहीं है, हमेशा HGL बढ़ सकता है अगर ये कम हो जाए और ये बढ़ जाए। तो जब ये कम हो जाएगा तो वैल्यू इसकी बढ़ जाएगी, हो सकता है कि इसकी भी बढ़ जाए या कम हो जाए, डजंट मैटर, राइट, पर इसकी बढ़ जाएगी, ये बढ़ सकता है, ठीक है। इसकी तो बड़े डिपेंड करता है कि एक्सटर्नल एनर्जी पर अगर मतलब काइनेटिक एनर्जी कम हो गई तो ये पॉइंट आप यहां से यहां चले गया तो ये बढ़ जाएगी। और हम क्या बोल रहे हैं कि यूनिफॉर्म फ्लो के केस में टीएल जो है हमारा HGL के पैरेलल होता है। इन पर ये बहुत छोटी सी बात है, इतना ही है, आप स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ इतनी बात करनी है। टीएल क्या होता है, HGL क्या होता है, टीएल क्या शो करता है, HGL क्या शो करता है, किसमें कौन सा हेड होता है, किसमें कौन सा हेड नहीं होता, दोनों का डिफरेंस क्या होता है, किसका स्लोप कब अपवर्ड कब डाउनवर्ड, क्या केस, एटसेट्रा। अब हम बढ़ते हैं, हमने देखा पाइप फ्लो के बारे में लॉसेस, हमने देखा पाइप फ्लो के केस में टीएल और HGL। अब आगे बढ़ते हैं। पाइप्स इन सीरीज, हम सीरीज पहले पढ़ेंगे ना, मैं ड्रॉ कर लेता हूं। सीरीज मतलब क्या होता है, अगर कोई पाइप इस तरह से कनेक्टेड है कि उनकी लेंथ बढ़ रही है, ये सिंपल डेफिनेशन है कि अगर कोई पाइप इस तरह से कनेक्टेड है आपस में कि दोनों उनकी लेंथ ऐड हो रही है, तो हम बोलते हैं कि वो सीरीज में है। जैसे मान लो एक पाइप ऐसा था, दूसरा पाइप आके इस तरह से जुड़ गया, तो इसकी लेंथ जुड़ गई, फिर मैं करूँ मान लो इस तरह से हो गया, कुछ भी मान लो इसकी लेंथ L1, इसकी लेंथ L2, इसकी लेंथ L3, D1, D2, D3, एरिया A1, A2, A3, वेलोसिटी V1, V2, V3, etc. तो यहाँ पर सब अलग अलग, इसलिए हेड लॉस 1, हेड लॉस यहाँ पे 2, हेड लॉस यहाँ पे 3, सब अलग चीजें लेंगे। तो पाइथन सीरीज का मतलब क्या होता है, देखो अब जितना फ्लूइड अंदर गया उतना यहाँ से गया, उतना यहाँ से गया, उतना यहाँ से गया, हाँ या ना भाई, ना तो फ्लूइड कहीं बाहर निकला ना अंदर निकला, अंदर गया कुछ, जो है वही रहेगा बस। मतलब मान लो इसको मैंने बोल दिया 1, ये हमारा 2, ये हमारा 3, तो मैं बोल रहा हूं कि सीरीज के केस में ध्यान रखिएगा, फर्स्ट पॉइंट जो डिस्चार्ज होता है वो सेम होता है, दिख रहा है आपको, जितना यहां उतना यहां उतना यहां, तो डिस्चार्ज जितना यहां उतना यहां उतना यहां, दो ही पॉइंट रखना है हमेशा आपको, एक हेड लॉस और एक डिस्चार्ज। तो जो हेड लॉस होता है ड्यू टू फ्रिक्शन, सर यहां से फ्लो हो रहा है, कुछ हेड लॉस यहां होंगे,
कुछ यहाँ भी होंगे और कुछ यहाँ भी होंगे, तो टोटल यहाँ से यहाँ जाने में कुछ हेड लॉस 1 में, कुछ हेड लॉस 2 में और कुछ हेड लॉस 3 में। तो आपको ध्यान रखना है कि जो डिस्चार्ज है वो सेम होता है। इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि बताओ पाइप सीरीज में डिस्चार्ज कैसा है, बताओ हेड लॉस कैसा है, कौन सा इक्वल, कौन सा सम होगा, मतलब ये चीजें इनके ऊपर क्वेश्चन बना के पूछ सकते हैं आपसे। तो आपको पाइप सीरीज से कितनी बातें याद रखनी है। अब जो भी हम निकालेंगे वो इससे निकालेंगे, देखते हैं कैसे। देखो अगर मैं बात करूं टोटल हेड लॉस की, आप नोट कर लो इसको। अगर मैं बात करूं टोटल हेड लॉस की, तो टोटल हेड लॉस क्या होता है सर, आपने बताया भैया कि H1 प्लस H2 प्लस H3 है ना। अब ये होता है सर H होता है क्या, दास ने बताया था कि FLV²/2GD, यहाँ पर डायमीटर D1, वेलोसिटी V1, लेंथ L1, फ्रिक्शन फैक्टर F1 प्लस F2 L2 V2²/2GD2 प्लस F3 L3 V3²/2GD3। आपके मन में डाउट आना चाहिए कि सर आपने इतना ही लिया, व्हाट अबाउट सडन एक्सपेंशन, सडन कॉन्ट्रैक्शन, इनलेट, एग्जिट, वो लॉसेस का क्या, तो वो इतने कम है कि हम उसको अभी मान रहे हैं कि माइनर लॉसेस जो है वो नेग्लिजिबल है, तो उनको नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। अब हमें पता है कि सर डिस्चार्ज क्या होता है, एरिया इनटू वेलोसिटी। एरिया क्या होता है पाइप का, π/4d², ठीक है। तो क्या मैं लिख सकता हूं इस v को 4q/πd², है ना, लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहां लिखता हूं कि F1 L1/2GD1, v1 लिख देता हूं मैं 4, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सिमिलरली F2 L2/2GD2 4q2/πd2², F3 L3 4q3 आ जाएगा यहाँ पे 2GD3/πd2², d3², ठीक है। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये dq हो जाएगा, है ना, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो मुझे फाइनल मिलता है, मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, इवन का स्क्वायर है, स्क्वायर है, मैं कैसे बोल सकता हूँ ये स्क्वायर है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 4 16/2, तो 8 हो जाएगा, है ना, 4 4 16 8, तो ये हो जाएगा 8 F1 L1 Q1 ना FL Q1 का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन G पाई D1 का Q, नोट करने पर Q का स्क्वायर अपॉन G पाई D1 का Q, बिल्कुल। सिमिलरली यहां हो जाएगा तो 8 F2 L2 Q2 का स्क्वायर बाय G पाई D2 का Q। ये ट्रांसफर डेरिवेशन पर एक चीज निकालूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज लिख कर रहा हूं सब कुछ। देखो वी नो दैट कि डिस्चार्ज सेम ही है क्योंकि सीरीज है, एंड लेट मान लो कि जो फ्रिक्शन फैक्टर है वो भी सेम ही है, ये सब मैं अभी मान रहा हूं। अगर आपको एग्जाम में नहीं मानना है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको नोट करना हो नोट कर लीजिए इतना, और अब करना चाहता हूं। जब मैं रखूंगा तो HF आएगा मेरे पास 8 कांस्टेंट निकाल लेता हूं मैं दोनों में से, सब में से F कांस्टेंट निकाल लेता हूं, Q पर कांस्टेंट निकाल लेता हूं, अपॉन G पाई कांस्टेंट निकाल लेता हूं, तो ये बचेगा, इसको अभी रहने दो ऐसे ही, 8FQ² L1 ये D1 का क्यूब, ये क्यूब भी नहीं, 2 दूना 4 और 5 आएगा ये, है ना, ध्यान रखिएगा गाइस, सॉरी फॉर दिस, 5 प्लस 8FL Q2 स्क्वायर L2 बाय G पाई D2 की पावर 5 प्लस। तो आपसे हेड लॉस एग्जाम में इस तरह से भी पूछा गया है एक बार, इस फॉर्म में कि 8FQ² L/Q, तो ये समझ लें कहां से आया भैया, आपने पढ़ाया था कि डार्सी और डार्सी तो कुछ आ नहीं रहा है, तो
तो ये हमने सिर्फ v को टू q बाय a रख के इस तरह निकाला है। एग्जाम में ये भी पूछा गया है, एक बार ध्यान रखिएगा इस बात को अच्छे से। अब क्या होता है, अच्छा इसको भी ठीक, इतना ही शुरू इसको। तो ये हुआ हेड लॉस हमारा पाइप्स इन सीरीज के केस में, है ना। हम आगे बढ़ते हैं पाइप्स इन पैरेलल के केस में। सीरीज में भी क्या देखा कि सीरीज मतलब ऐसा पाइप कनेक्टेड होते हैं एंड टू एंड, तो उसमें जो डिस्चार्ज है वो सब में सेम होता है, लेकिन हेड लॉस कुछ इसमें होगा, कुछ इसमें होगा, कुछ इसमें होगा। अगर बात करूं पैरेलल की, तो पैरेलल के केस में मतलब क्या, मान लो कुछ फ्लूइड है, वो यहां से फ्लो हुआ, यहां गया, वापस यहां गया, यहां गया, यहां गया। मान लो ये सेक्शन यहां से ना, यहां से डिस्चार्ज गया था Q, तो इधर गया Q1, इधर गया Q2, दोनों मिलके वापस कितना हो गया यहाँ पे Q। ये 1 मान लो, ये 2 मान लो। इस केस में क्या होता है कि जितना डिस्चार्ज गया वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो वहां पे डिस्चार्ज सेम था, पर यहाँ पर डिस्चार्ज क्या हो जाएगा, कुछ 1 में और कुछ 2 में। और ये इस तरह से हम मानते हैं, उसका डिजाइन भी होता है कि जो हेड लॉस है इन अलग अलग फ्लो के केस में, इन अलग अलग पाइप्स के केस में, तो जो हेड लॉस होगा वो 1 में भी और 2 में भी उतना ही होगा, है ना। ये अभी हमको मानना है क्योंकि हमने इस तरह से डिजाइन किया है, मटेरियल सेम है, फ्लूइड की क्वांटिटी सेम है और बाकी प्रॉपर्टी भी सेम है, तो जितना हेड लॉस यहां हो रहा है उतना हेड लॉस यहां हो रहा है। तो ये दोनों पॉइंट आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं। जो सीरीज होता है वहां पे डिस्चार्ज सेम पर हेड लॉस ऐड होते हैं, यहाँ पे हेड लॉस दोनों में सेम होता है पर डिस्चार्ज ऐड होता है। एग्जाम में इतना ज्यादा पूछा गया है सीरीज पैरेलल के बारे में। तो स्टूडेंट्स आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं। आज हमने शुरू किया था हमारा जो नया चैप्टर है एनर्जी लॉसेस के बारे में, जिस फ्लो थ्रू पाइप्स। हमने देखा कि वो होता क्या है, माइनर लॉस क्या क्या है उसमें, मेजर लॉसेस क्या क्या हैं, सभी के फॉर्मूलेस देखे, इक्वेशंस देखी, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है हमारे प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद हमने देखा कि टीएल क्या होता है, एजीएल क्या होता है, उनकी डेफिनेशंस और उनका मैथमेटिकल फॉर्म दोनों इंपॉर्टेंट है। फिर हमने देखा कि पाइप्स इन सीरीज क्या है और पाइप्स इन पैरेलल क्या है। तो आज के लिए आई थिंक सफिशिएंट है। नोट्स बनाइए, रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, फिर हमारा जो थोड़ा बचा हुआ क्वेश्चन है वो हम कल कवर करेंगे और हमारा कल ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो बस दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। Please share it as much as possible, subscribe it and like it if you like it, and give your reviews in the comment section below. Thank you so much.